જીનવાણી છે નૌકા ભલી, જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના એ નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોયલો, મુજ પુણ્ય રાશિ પડ્યો, ગુરુ કાન તું નાવિક મળ્યો. અહો ભક્ત ચિદાત્માના, સિમંદર વીર કુંદના, બાયાંતર વિભવો તારા, તારે નાવ મુમુક્ષુના. સદા દ્રષ્ટિ તારી, વિમળ નિજ ચૈતન્ય નિરખે, અને જ્ઞપ્તિ માહી દરવ ગુણ પર્યાય વિલસે. નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જય ભળે, નિમિત્તો વહેવારો ચિદગન વિશે કાંઈ ન મળે. હૈયું સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે, ને વજ્રવાણી છૂટે, જે વજ્રે સુમુક્ષુ સત્વ ઝળકે, પરદ્રવ્ય ના તો તૂટે. રાગ દ્વેષ રુચિના જંપ ન વળે, ભાવેન્દ્રિયમાં ટંકોત્કીર્ણ અકંપ જ્ઞાન મહિમા, હૃદયે રહે સર્વદા. નિત્ય સુધા ઝરણ ચંદ્ર તને નમું, કરુણા કારણ સમુદ્ર તને નમું. હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ તને નમું, આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમું. ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની તે વહંતી, વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી. ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી, ખોયેલું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. ખોયેલું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. જય જિનેન્દ્ર. બહુ સરસ, થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર અરુણજી. જય જિનેન્દ્ર પ્રભુ. જય જિનેન્દ્ર.
हाँ, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नमो अरहं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे धर्मचलमणोवमङ्गलिं पते ओच्छामि समयपाहुडे नमो सुधकेवली गणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरत्रिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निस्सङ्गमे जो आयुषं निर्लेप है आकाश से निज आत्मनि विहरते जीवनन पर पियास से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी द्वादशांगमयी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान विकार गाथाएं अकर्तापने की हैं, अभोक्तापने की हैं और साथ में स्वतंत्रपने की, जो जीव के जानने का स्वरूप है वो स्वतः ही होता है। ज्ञान में कर्तापने का अभिमान नहीं होता है, अज्ञान में कर्तापने का अभिमान होता है। पर द्रव्य के कर्तापने का अज्ञान या अभिमान वो तो अज्ञान दशा में होता है, लेकिन पर के जानने का अभिमान ये भी वस्तु के स्वरूप में नहीं है। जानना स्वतंत्र होता है बिना किसी अन्य द्रव्य के सहायता के।
यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत बड़ा मर्म खोल के बताया है कि जैसे जानना अपने आप होता है और उसके लिए पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य अपने आप परिणमन करता है। जैसे जीव का ज्ञान परिणमन, वैसे ही प्रत्येक द्रव्य का अपना परिणमन। उसमें से अर्थ निकाले कि अग्नि से रोटी पकती नहीं है, हाथ यहाँ छूते नहीं है, संयोग देख करके निमित्ताधीन दृष्टि होने से प्रत्येक क्रिया निमित्त के बिना होती हुई दिखाई नहीं देती। परंतु इन गाथाओं में जो पूज्य गुरुदेव श्री ने मर्म निकाला वो यही है, और वास्तव में वस्तु का स्वरूप भी वैसा ही कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने आप होती है। और स्वामी जी से मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि ऐसा कहोगे तो झगड़ा होगा। तो स्वामी जी ने कहा कि झगड़ा नहीं होगा। अनादिकाल से ज्ञान में, तत्व ज्ञान के अभाव में, वस्तु स्वरूप सही नहीं समझने के कारण से जो झगड़ा चल रहा है, शास्त्र पढ़ करके भी धर्म उत्पन्न नहीं हो रहा है और क्रिया करके भी धर्म उत्पन्न नहीं हो रहा है। पर्यूषण पर्व आते हैं, थोड़ी बहुत क्रियाएं बढ़ जाती है, स्वाध्याय बढ़ जाता है, और भी धर्म के दिन आते हैं और चले जाते हैं, ये जीव पहले की तरह अधर्मात्मा रह जाते हैं। तो वो जो अनादिकाल का झगड़ा चल रहा है, सबसे बड़ी बात मुझे ये विचार आता है कि यदि हम मनुष्य होते और मिलेच्छ खंडों में जन्म हमारा हो जाता, तो स्वामी जी तो छोड़ो, समय सार भी देखने को नहीं मिलता, मूर्ति भी देखने को नहीं मिलती, दर्शन भी नहीं, मुनियों की बात तो बहुत दूर। अब ये इतना पुण्य लेकर के तो बैठे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना ऐसा पुण्य भी अनंत बार हुआ है। और उसमें भी बड़ी बात ये कि शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का जैसा स्वरूप है वो दृष्टि में आया नहीं, अनुभव में आया नहीं, और स्वाध्याय करके भी उसका कभी निर्णय यथार्थ में इस जीव ने किया। निर्णय नहीं किया तो पक्का करने की बात नहीं है। तो स्वामी जी तीन ही बातें कहते हैं कि निर्णय करो, पक्का करो और अनुभव करो, करना ही चाहिए। सम्यक दर्शन यदि लक्ष्य है तो समय सार पढ़ के ये बात पक्की होनी चाहिए कि मेरा चैतन्य स्वरूप कैसा है। तो श्लोक है 222, 222 वाला श्लोक है। पूर्णैकाच्युत शुद्ध बोध महिमा बोधो न बोध्यादयम् याया कामपि विक्रियां ततैतो दीपः प्रकाशादिव तद्वस्तु स्थितबोधवन्द्य धिषणा एते किमज्ञानिनो रागद्वेषमयी भवन्ति सहजाम् मुञ्चन्त्युदासीनताम्। ये छंद, ये श्लोक, ये पूर्व श्लोक का ही श्लोक है। पहले बात ऐसे गद्य में लिखी हुई थी हिंदी में, और इसमें पोएट्री में पद्य में लिखी हुई कि पूर्ण एक अच्युत। हम्म, पहला ही शब्द ऐसा है
कि शुद्ध चैतन्य गायक ध्रुव भगवान आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण है, उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। अब ये बातें छोटी हैं, भोजन नहीं मिले तो आत्मा अमर है, पूर्ण है, मकान नहीं हो तो, लौकिक अनुकूलताएं नहीं हो तो, मान सम्मान नहीं हो तो। हम्म, एक बात समझ लेना लौकिक में कि जो कर्म का उदय है उसके अनुसार बाहर के संयोग अपने आप होते हैं। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि इको साउंड है कर्म का उदय। जैसे अंतरंग में कर्म का उदय आता है तो बाहर में संयोग वैसे बन जाते हैं, कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है, कोई धन आता है, कोई जाता है, संयोग है। असल में कर्म के उदय से कहना भी निमित्त की बात है। अपने आप आते हैं, अपने आप जाते हैं, उनमें वो हो अथवा न हो, चैतन्य गायक भगवान आत्मा जीव ये सदाकाल पूर्ण है, एक है, अनादिकाल से सदाकाल एक रूप ही रहता है। अरुण जी, और हाँ जी, आपने कौन सा वर्ड वापरा? इको साउंड, ECO साउंड? हाँ जी, अच्छा। जैसे आप रजनी भाई बोलो तो उधर से भी रजनी भाई आवाज आ जाए। तो ये क्या है कि कर्म, आप और हम बातचीत कर रहे हैं तो आपके मुंह से मेरा नाम निकला, मेरे मुंह से आपका नाम निकला, ये भी कर्म के उदय के अनुसार भाषा और गणना का परिणमन है। हम्म। जो कानों में जिनवाणी समय सार पड़ रहा है, ये हमारे अंतरंग में पुण्य के उदय की बात है। पुण्य का उदय न हो तो जितना भी, मतलब सामान्य सोच है मेरी सिद्धांत के अनुसार कि ये जितना भी कोई प्रशंसा करता है, कोई कभी निंदा करता है, स्वामी जी के सामने कितने ही पत्र ऐसे आते थे कि जिसमें स्वामी जी को भला बुरा कहना, ये करना वो करना, तो स्वामी जी आगे शब्द है कि उनका शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा का अनुभव और यथार्थ ज्ञान, दो चीजें होनी चाहिए जीवन में, तीसरे की आवश्यकता। विकार जन्म नहीं लेते। एक तो चैतन्य गायक भगवान आत्मा का अनुभव और बाहर में सम्यक ज्ञान। अंदर में अनुभव, बाहर में सम्यक ज्ञान, विकार उत्पन्न होने का नाम नहीं। स्वामी जी अंदर में अनुभव में और बाहर में सम्यक ज्ञान में रहते। जितने भी आजकल इस क्षेत्र के लोग हैं, पंडित हो या मुनि हो, और प्राय करके सबको किसी न किसी बात से कषाय उत्पन्न होती है, छोटी छोटी बातों से। कि पंडित जी की महिमा ही नहीं करी, नहीं की ना, आप परिश्रम करो। हाँ, नहीं करी तो नहीं करी, क्या होना है तो कर्म का अनुसार होना है, वो इको साउंड है। मान लो परिवार वाले आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपके कर्म के उदय के अनुसार वो इको साउंड है। सुनते हैं तो भी और नहीं सुनते हैं तो, कोई निंदा करता है तो भी, प्रशंसा करता है तो भी, ये सब इको साउंड है। क्यों कि जैसा एक रजनी भाई सरवार सिद्धि टीका है, आचार्य पूज्य पाद की रचना है, तत्वार सूत्र की टीका है। उसमें वो ये कहते हैं कि यदि किसी के यशस कीर्ति, एक नाम कर्म का भेद है, नाम कर्म की प्रकृति।
यदि किसी के यशस कीर्ति कर्म का उदय आता है तो सामने वाले की जीभ उसकी प्रशंसा वाले शब्द कहती है। अयशस कीर्ति कर्म का उदय होता है तो सामने वाले की जीभ निंदा करने में निमित्त, मतलब कुछ भी नहीं है। और इन गाथाओं में तो ये कहा कि निंदा के शब्द अपनी जगह, स्वामी जी ने भी खूब कहा इसके बारे में। वो भाषा और गणा के जिस समय जो शब्द रूप पर्याय होनी है वो अपने आप होती है। और उसकी तो बात ये है रजनी भाई कि उस पर्याय को भाषा वर्गना की भी जरूरत है। इन गाथाओं के अकॉर्डिंग देखो तो भाषा वर्गना की पर्याय भी अपनी जगह है, शब्द की पर्याय भी अपनी। इतना हिसाब सूक्ष्म रीति से किया गया है, रखा गया है कि गुंजाइश ही नहीं है कषाय करने की और कर्ता मानने के, निमित्त मानने की। तीन बातें कि न कषाय करने की गुंजाइश, हिंदी उर्दू शब्द है गुंजाइश, जरूरत, आवश्यकता। और कषाय करने की आवश्यकता नहीं, कर्ता मानने की आवश्यकता नहीं, और उससे कोई अपने में परिणमन होता है ऐसा मानने की भी आवश्यकता नहीं है, और मैं उसका निमित्त हूं ये मानने की। इतना स्वतंत्र परिणमन है कि मेरे मुंह से कौन से शब्द निकलने हैं, आपके कानों में कौन किस रूप में वो शब्द पढ़ने हैं, ये सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है। पर कषाय करो और समझना हो, कषाय नहीं करना हो तो बाहर की व्यवस्था आगम की भाषा में इको साउंड है। अरुण जी, इस हाँ, हाँ जी। एक और फॉलोअप क्वेश्चन है। आपने वैसे बताई इसमें, आप बताया ही, पर हाँ, जैसे मुझे मेरे कर्म के उदय है उसके अनुसार में जो कुछ भी उदय आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वो हम लोग ऐसे समझते हैं कि मेरे ऐसे उदय आया है। पर एक अपेक्षा से वो कई बार ऐसा हो जाता है कि अ, उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं हो जाता, हर एक द्रव्य स्वतंत्र है। तो मेरे उदय से पर द्रव्य में चेंजेस हो जाए, अ, वो तो पॉसिबल है नहीं कि उदय भी सार हो जाए। तो वो जो कथन आता है निमित्त अपेक्षा से, उसका थोड़ा आप ज़्यादा एक्सप्लेन करें कि जैसे मुझे अच्छा घर मिला, परिवार मिला मेरे कर्म के उदय से, पर वो जीवों का आना या तो वो पुद्गल चीज़ों का आना जाना, वो तो स्वतंत्र है अपने आप उसकी। तो मेरे कर्म के उदय उसमें कैसे ट्रिब्यूट होते हैं, वो थोड़ा आप ज़्यादा, ये तो अच्छा है। इसमें तीन कर्म समझना, एक तो द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। तो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो द्रव्य कर्म का भाव कर्म के साथ है, पुद्गल का पुद्गल के साथ है, जीव के साथ तो उन दोनों का ही नहीं है। वो तो इन गाथाओं की और जो पूरे पर्युषण पर्व में अपन ने चर्चा की समय सार के आधार से, उसका निचोड़ सार यही है कि जो बाहर के नो कर पदार्थ है, नो कर्म है, उनका द्रव्य कर्म के साथ किसी अपेक्षा से कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी चर्चा करते हो तो द्रव्य कर्म का नो कर्म के साथ है, वहां अविनाभाव भी है। परंतु भाव कर्म के साथ नो कर्म का या द्रव्य कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी यथार्थ में घटित नहीं होता है, कहा जाता है। वो भी कार्य होने के बाद बात पकड़ में आई हो तो ठीक है, नहीं तो ये कठिन लगे तो बताओ, फिर दोबारा और धीरे धीरे इसकी चर्चा करें। जैसे कर्म के उदय के अनुसार भाषा और गणा का परिणमन होना, वहां तो दोनों ही पुद्गल है, दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन जीव के भावों के साथ उसका संबंध नहीं है। बोलो कैसे?
पार्श्वनाथ मुनि के पाप कर्म का उदय आया तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता तो पार्श्वनाथ मुनि के पाप भाव होना चाहिए था, पाप भाव नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि कर्म के उदय को तो तब निमित्त कहा जाता है जब ये जीव पाप भाव करे। दूसरा जीव है जिसके पाप कर्म का उदय है, पाप भाव भी हो रहे, तो पाप भाव हो रहे तो निमित्त है, नहीं हो रहे तो निमित्त भी नहीं है। वो तो कहने की बात भी वहां संभव नहीं, है ना। जो बाहर के पदार्थ, एक तो बात ये थी अंकित भाई। दूसरी बात, जब यह जीव अपनी निमित्ताधीन दृष्टि लेकर के चलता है तो संयोग और बाहर के पदार्थों में अपना कहीं ना कहीं अस्तित्व ढूंढता है, और वो निमित्त के रूप में ढूंढता है। बराबर है। कि ये जीव, मैं स्वाध्याय ही ले लो ना, कि मेरे बिना स्वाध्याय कैसे होगा, संडे तो बेकार जाएगा, और ये हो जाएगा। कुछ नहीं है, सब केवल कल्पनाएं हैं। अनादि से संसार चल रहा है। हकीकत तो स्वामी जी के प्रवचनों से, ये पूरे 10 दिन के प्रवचनों से एक बात समझ में आई कि जैसा चश्मा लेकर के, चश्मा हिंदी शब्द समझते हो ना, हाँ जी। है ना, हाँ। जैसा चश्मा लेके चलते हो और वैसा आपको दिखाई देता है। संयोग का चश्मा लेकर के चलोगे, निमित्त का चश्मा लेकर के चलोगे, तो आपको संयोग और वैसा दिखाई देगा कि मैं करता हूँ, मैं प्रवचन करता नहीं हूँ। स्वामी जी की वजह से इतनी बात अंदर में आ गई कि करता नहीं हूँ, इतनी बात सभी के आ जाती, लेकिन निमित्त तो हूँ। तो निमित्त के रूप में भी, निमित्त का तो बहाना है। स्वामी जी ने एक शब्द काम में लिया अभी, वो है वासना। हम्म। इन प्रवचनों, जो लास्ट का प्रवचन था, उस प्रवचन में आप देखोगे तो स्वामी जी ने शब्द का प्रयोग किया वासना। वासना की वजह से अनादिकाल की है, आज की नहीं है। वासना मतलब ये है जी, कि जैसे कोई आपको भला बुरा करे, किंचित मात्र भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो और अपने चैतन्य पर दृष्टि बने रहे, बड़ा कठिन काम है। पर्वत पर जाकर के तपस्या करना और जयकारे सुनना, ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन अपने परिणामों में विकार उत्पन्न नहीं होने देना और अपनी दृष्टि को अपने चैतन्य के सामने ही रखना और उसी में अपने अस्तित्व को खोजना, ये बहुत पुरुषार्थ का काम है। स्वामी जी की भाषा में कहे कि संयोग तो मिले हैं पुण्य के उदय से, और संयोगों में तत्व ज्ञान होता है पुरुषार्थ के उदय से। और संयोगों में रहते हुए शुद्ध चैतन्य की दृष्टि होती है, वो अनंत पुरुषार्थ से होती है। और जब यह जीव अपने निमित्त का चश्मा लगा करके चलता है कि मैं करता नहीं, लेकिन अरे तू निमित्त कह करके भी, यहाँ तो मूल दृष्टि ये कहते हैं कि तू उपादान दृष्टि से देख। अग्नि, जमीन, अग्नि रोटी को बनाती नहीं है, पैर जमीन को छूते नहीं है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं, प्रवेश नहीं करता। तो इतनी स्वतंत्र दृष्टि से प्रत्येक परमाणु को देखेंगे, प्रत्येक वस्तु को देखेंगे, तो विकारों में भय नहीं, और किसी का पुण्य का उदय हो तो अतिशय नहीं। बराबर। बहुत अच्छा। हाँ, कि किसी के पुण्य का उदय देख करके, असल में अंकित भाई एक गलती होती है प्रायः 99% लोगों से। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जितने भी हैं, तो जैन धर्म पढ़े तो तत्व ज्ञान हो, बाकी तो कहीं भी कुछ नहीं है। असल में कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं है, एक का भी मैं करता नहीं, मेरा कोई कर्म नहीं। जब ऐसी दृष्टि उत्पन्न होती है तो बाहर से दृष्टि हट जाती, बराबर। वरना निमित्त बन करके भी नाचने लगता है। हम्म। निमित्त बन करके भी संसार में ये जीव नाचने लगता है, दौड़ता है। सब प्रशंसा कर दो, 100 कोस दूर जाके सामान लाएगा, आपकी तारीफ कर दो आप उसकी, ये तुमने हम्म। बहुत अच्छा किया। अरे मतलब
इसके लिए स्वामी जी ने बहुत बढ़िया शब्द काम में लिया, वासना। तो निमित्ताधीन दृष्टि रखने से वासना नष्ट नहीं होती है। वासना को शास्त्र पढ़ करके भी एक ढक्कन मिल जाता है, आवरण मिल जाता है छिप। हम्म, जैसे जंगल में किसी को बचने के लिए गुफा मिल जाती है, जो पशु होते हैं उनको छिपने के लिए वो बिल होता है, बिल बिल मिल जाता है तो उसमें वो छिप जाते हैं। ऐसे ही अनादिकाल की अज्ञान की कर्तापने की जो वासना है उसको निमित्त के रूप में गुफा मिल जाती है। हम्म, और स्वामी जी ने बस यही बात इन गाथाओं के हृदय को समझाने की कोशिश की कि प्रभु तेरे मुंह से निकलने वाले शब्द भी, प्रत्येक शब्द भी स्वतंत्र है, तो दूसरे के मुंह के निकले हुए शब्द तो स्वतंत्र ही है। बराबर। तुम्हें बदलना नहीं है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरे को बदल नहीं सकते, आपको बदलने का भाव नहीं करना है, अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदलना है, ये भी उपदेश की बात है। कि बदलना क्या है कि अनादिकाल से दूसरों को देख करके विकार करते थे, दूसरों को निमित्त मानते थे। दूसरों को निमित्त मानना छोड़ दो, दूसरों को देख करके विकार करना छोड़ दो। ये तभी संभव है जब आपको अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा पूर्ण दिखाई दे, अच्युत दिखाई दे, एक दिखाई दे, अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा में। स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जैसे बगीचे में बहुत फूल होते हैं, हर फूल सुगंध वाला होता है, ऐसा अपना चैतन्य आत्मा अनंत अनंत गुणों से भरा हुआ, एक एक गुण की महिमा इतनी है। अगुरु लघुत्व गुण है। इस अगुरु लघुत्व गुण के कारण से उसका जो विकास है, अगुरु बढ़ता ही जाता है, कभी संकुचित नहीं होता। ऐसे अहा एक एक गुण की महिमा। हम्म, कि शुद्ध चैतन्य आत्मा में एक एक गुण ऐसा है कि जिसकी अमर्यादित विस्तृत होने की शक्ति है। द्रव्य संग्रह गाथा 9 में, द्रव्य संग्रह निमित्तमराचार्य द्रव्य संग्रह गाथा 9 में ऐसा लिखा है कि एक देश शुद्ध निश्चय में से छद्मस्त दशा में केवल ज्ञान और केवल दर्शन जीव का स्वभाव। इतनी बड़ी बात कि केवल दर्शन, केवल ज्ञान ये जीव का स्वभाव है छद्मस्त दशा में, वो भी एक देश शुद्ध निश्चय से। तो कथनों की बातें हैं कि ये जो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा, उसका कैसा स्वरूप है। देखो, अपने में कमी लगे तो दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने पुण्य के उदय को वो नष्ट करते हैं। नहीं आई बात समझ कि मैं यदि अंकित भाई, रजनी भाई की पुण्य के उदय को देखो, अमेरिका में ऐसा संयोग है, इतना धन है, ये है, स्वामी जी की भाषा में तो धूल ही है, पर हम्म, हकीकत में धूल ही। ये जो धूल मिट्टी इकट्ठी हुई है, उसके आधार पर मैं आपकी महिमा गाऊं तो मेरी महिमा अपने दृष्टि में नहीं आएगी, और पुण्य के उदय को ही मैं महिमा वाला समझूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे चाहे जो संयोग है, उन संयोगों के बीच में शुद्ध चैतन्य आत्मा मैं हूँ, मैं गायक स्वभावी हूँ। पर द्रव्य को मैं छूता नहीं, पर्याय मेरी ही पर्याय मुझे नहीं छूती, तो और पर्यायों की बात क्या करे। ऐसे परम शुद्ध निश्चय न का दृष्टि का जो विषय है, वो विषय भूत शुद्ध चैतन्य आत्मद्रव्य, वो उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती जब महिमा दूसरे के पुण्य की आती है। बहुत सी बातें हैं, मूल बात इतनी ही। यहाँ ये कहते हैं कि जीवन में पाप का उदय हो तो हो, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन तत्व ज्ञान के उदय से पाप के प्रभाव को रोक सकते। हम्म, बहुत अच्छा। समझ में आया हाँ। कि हम समय सार के स्वाध्याय क्यों करें, स्वामी जी की ही बातों को क्यों सुने। हम्म, कि हाँ,
कि तत्व ज्ञान का अभ्यास, समय सार का अभ्यास, देव गुरु शास्त्र का निमित्त हमें इसलिए चाहिए कि उसके कारण से पाप का उदय आता है, और पाप के उदय में पाप के उदय का प्रभाव हमारे अंदर में नहीं होता है। कदाचित पुण्य का उदय भी, कदाचित इसलिए कि इस हिंदाव सर्पणी पंचम काल में रत्नकलन श्रावकाचार्य में लिखा है कि किसी भी जीव का सातिशय पुण्य का उदय नहीं। बोलो सातिशय पुण्य का उदय किससे कहते हैं? कि चाहे बाइडेन हो, चाहे आपका ट्रम्प हो, है ना, अमेरिका सबसे बड़ा वो माना जाता है। चक्रवर्ती के पुण्य का उदय कैसे होता है कि उसको पानी मांगना नहीं पड़ता, उसको प्यास लगती है और उधर से पानी अपने आप हाजिर हो जाता है। इसको कहते हैं सातिशय पुण्य का उदय। मांगना पड़े तो चाहे हमारा मोदी हो, चाहे आपका बाइडेन हो, उसको पानी मांगना ही पड़ता है। तो ऐसा पुण्य जो है साधारण पुण्य है, किसी का भी सातिशय पुण्य का उदय नहीं। और मेरे विचार से विचार करो तो बात यह है कि जिसके कान में समय सार की बातें पड़ती हैं, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी पड़ती है, बहन श्री की वाणी पड़ती है, ज्ञानी धर्मात्माओं की वाणी जिसके कान में जाती है, कान से आत्म प्रदेशों में तन्मय हो जाती है, उसका सातिशय पुण्य का उदय है। सातिशय पुण्य के उदय में ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग ले जाने की शक्ति है। लेकिन हमारे इस पुण्य को सातिशय से भी एक पॉइंट ऊपर करके और कई पॉइंट ऊपर करके देखे तो हमारे पुण्य के उदय में मोक्ष छिपा हुआ है। इसके फल में मोक्ष मिलेगा। लेकिन बाहर के पुण्य के उदय में तो कुछ भी नहीं है। कोई अज्ञानी अपने मनुष्य भाव को बिगाड़े तो बिगाड़े, विषय भोगों में अपने आप को लगाए तो लगाए, और मान अभिमान करे तो करे। मतलब तत्व ज्ञान में ये शक्ति है कि पुण्य के उदय में वो उसको ऊपर घमंड नहीं करने देता, और पाप के उदय में घबराने नहीं देता। तो ये जो तत्व ज्ञान का लाभ है, ये तो छोटे बच्चे को भी फायदा करे, पाठशालाओं में, हाँ, कक्षाओं में सबको फायदा करेगा कि भैया पुण्य के उदय में घमंड नहीं करना, पाप के उदय में घबराना नहीं, बस दो ही बात है ना। तो ये तत्व ज्ञान से ही बात समझ में आती है। ये आपके मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी होंगे ये बोलेंगे नहीं आपको यूं करो यूं करो यूं करो। मैं खूब सुनता हूँ, मतलब खूब तो मतलब स्वामी जी को छोड़ करके कभी कभी बीच में सुन ले, जब कभी प्रसंग बनता है तो जाना पड़ता है। तो उसमें ये कि यूं करो पर तेरे हाथ में है क्या जो तू करे। इन गाथाओं में, इन श्लोकों में यही बात समझाई है ना, कि ये पूर्ण एक अच्युत शुद्ध बोध महिमा। लो, गजब के शब्द। कि अनादिकाल से राग द्वेष होते हैं, लेकिन तब भी ये चैतन्य आत्मा शुद्ध था, आज भी शुद्ध है, और भले ही निगोद में हो तो भी शुद्ध है। यही इसकी महिमा है। बात समझ में आ गई? कोई किसी के पास जाकर के बदल जाता है, बदलने पर शुद्ध हो तब तो समझ में आता है। लेकिन ये किसी विकारों में रहा तो भी अशुद्ध नहीं हुआ, है ना। कर्मों में रहा तो भी जड़ नहीं हुआ, विकारों में रहते हुए भी शुद्ध रहा, और इसका बोध मतलब ज्ञान वो भी शुद्ध रहा। ये तो शुद्ध है ही, पर्याय में पाया जाने वाला ज्ञान भी जिसका शुद्ध है। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा शुद्ध है, और उसका जो बोध मतलब ज्ञान है वो भी शुद्ध है। देखो, शुद्ध त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा वो लक्ष्य है, बोध उसका लक्षण है। लक्षण कभी भी अशुद्ध नहीं होता, ज्ञान कभी भी अशुद्ध नहीं होता। यही दोनों की महिमा है। लक्ष्य भी शुद्ध है और ज्ञान भी शुद्ध। लक्ष्य लक्षण में शुद्धता रहती है, स्वभाव है। ज्ञान जीव का स्वभाव है, लक्षण है, उसकी महिमा भी इसी में शुद्ध है।
अच्छा, दूसरा अर्थ ये भी निकलता है इसमें से संस्कृत पढ़ने से कि शुद्ध ज्ञान ही निज चैतन्य आत्मा की महिमा है। ज्ञान कभी विकार को प्राप्त नहीं होता। अभी गाथाओं में जो 373 से लेकर के 382 तक जो गाथाएं पढ़ी उसमें भी मूल बात यही आई है। अंकित भाई, आप पूछो संस्कृत से क्यों पढ़ते हो? इसलिए पढ़ते हैं कि शुद्ध त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा लक्ष्य बोध उसका लक्षण दोनों ही सदाकाल शुद्ध रहते हैं। ये दोनों की महिमा है। स्वभाव कभी मलिन नहीं होता है। दूसरी बात बहुत मार्के की बात है, अंडरलाइन करने वाली बातें हैं कि जो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा है वो तो शुद्ध है ही, लेकिन उसका जो बोध है, ज्ञान है, वो शुद्ध है। ये दूसरा मूल में से ट्रांसलेशन करने में दोनों अर्थ मिले कि शुद्ध ज्ञान ही उस चैतन्य आत्मा की महिमा है। और वो शुद्ध ज्ञान कैसा है कि अपने आप में पूर्ण है। हम्म, वो सदाकाल एक रूप रहता है और वो अपने स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं है, अच्युत है, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। ऐसा शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा वो तो शुद्ध है ही, उसका ज्ञान भी शुद्ध है। ऐसे दो दो अर्थ मूल में से निकलते हैं और दोनों भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। रजनी भाई, ये दोनों बड़े मार्के की बातें हैं कि भरत जी, पूर्ण। हाँ जी। तो वो जो ज्ञान शुद्ध की बात आई, वो अज्ञानी के लिए भी सेम ही अप्लाई होती है? सभी के लिए, किसी के लिए? सभी के लिए होती है। क्यों? कि स्वभाव कभी विकार को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा गाथा भूल रहा हूँ या कलश में ऐसी बात आई है कि ज्ञान में जितना भी अज्ञान है, अंकित भाई, उसको मोह देखो। बहुत बड़ी बात। हम्म। ज्ञान में जितना भी अज्ञान है वो मोह है, वो ज्ञान नहीं है। बराबर। है ना? अभी इन्हीं गाथाओं में आया था। अभी पिछले कलश में 221 में, उससे 221 या 220 में ऐसा आया कि जितना भी राग द्वेष है वो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, उतना ही अज्ञान है। एक लैंग्वेज तो ये है। हम्म। दूसरा ये है कि अज्ञान में जितना भी अज्ञान है, अम, जितना भी राग द्वेष है वो अज्ञान में अज्ञान है, वो राग द्वेष रूप है और उसका कारण मोह है। वरना ज्ञान तो सदाकाल शुद्ध ही होता है। ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता है। ज्ञान को तो अशुद्ध कहा जाता है। उसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है कि लक्षण ही यदि विकार को प्राप्त हो जाए तो लक्षण लक्षण कैसे बने? सही बात है। लक्षण कभी विकार को प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो अग्नि का हो, चाहे पुद्गल द्रव्य का हो, चाहे जीव द्रव्य का हो। जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन ये कभी विकार को प्राप्त नहीं होते। विकार रूप भले ही दिखाई दे, लेकिन वो कभी विकार को प्राप्त नहीं होते। जैसे अग्नि के कारण से पानी गर्म होता है तो पानी की पर्याय गर्म दिखाई देती है, लेकिन पानी कभी त्रिकाल में गर्म होता ही नहीं। स्वामी जी ने बहुत खोल करके बताया कि पानी में जितना गर्म पना है वो अग्नि है, वो पानी है नहीं। पानी का स्वभाव सदाकाल शीतल रहना है। ऐसे ही जीव का स्वभाव सदाकाल सुख रूप रहना है। जीव का स्वभाव सदाकाल आनंद रूप रहना है। दुख है, अशांति है, ये सब विभाव भाव है। और ये विभाव भाव, इसमें शब्द आएगा भावार्थ में कर्म फल चेतन। हम्म। देखो, कर्म फल चेतना का मतलब क्या? कि राग द्वेष होना ये कर्म फल चेतना नहीं है। है ना? ये तो कर्म चेतना है। हम्म। राग द्वेष रूप अनुभव करना ये कर्म फल चेतना है। हम्म। समझ में आ गई बात? कि राग द्वेषों का होना ये कर्म फल चेतना है ही नहीं। राग द्वेष के काल में राग द्वेष रूप अनुभव करना ये कर्म फल चेतना है। मतलब उस रूप अनुभव न करे तो राग द्वेष ज्ञेय है
और भिन्न है। राग द्वेष रूप अनुभव करते हैं तो राग द्वेष स्वभाव बन जाते हैं, राग द्वेष से अभेद हो जाता है। जैन दर्शन मुक्ति का मार्ग बहुत छोटा सा लेकिन है बड़ा कठिन। तो राग द्वेष होते हुए राग द्वेष रूप अनुभव नहीं करना ये कठिन है। अरे एक बार अनुभव हो जाए तो सदाकाल सरल। सही बात है। राग, हाँ, कर्म फल चेतना का मतलब इतना ही। राग द्वेष का होना वो कर्म चेतना, राग द्वेष रूप अनुभव करना ये कर्म फल चेतना। तो राग द्वेष रूप अनुभव नहीं करे तो कैसे नहीं करे कि राग द्वेष रूप जो पर्याय है वो अपने आप होती है, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, वो तो मेरे ज्ञान का गेय है, स्वभाव भी नहीं है, हवा योग्य થાય છે, होने योग्य होती है उसका। एक स्वामी जी को सुनकर के ऐसे विकल्प इतने सहज आ जाते हैं कि किसी को, कई लोग कहे कि बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ, तो होने योग्य हुआ था। अब उसमें अच्छा और बुरा क्या है, जो होने योग्य था वो हो गया, है ना। तो ऐसे दो अर्थ अंकित भाई, दोनों ही बात समझ लेना कि चाहे निगोदिया का ज्ञान हो चाहे किसी का भी ज्ञान हो, ज्ञान सदाकाल शुद्ध ही रहता है। और यही मतलब लक्ष्य और लक्षण, सरल भाषा में लिख लो ना आप कि लक्ष्य और लक्षण सदाकाल शुद्ध ही रहते हैं, यही वस्तु का स्वरूप। आत्मा लक्ष्य है और ज्ञान उसका लक्षण है, दोनों सदाकाल शुद्ध रहते हैं और शुद्ध रहना ही उनकी महिमा है। अच्छा, दूसरी बात, जो स्वभाव है पर से नहीं आता। बोधो न बोध्यात अयम। बोध मतलब ज्ञान, बोध्य मतलब ज्ञेय। ज्ञान कभी ज्ञेय से नहीं आता। अयम मतलब यह, बोधो मतलब ज्ञान, बोध्यात न, ज्ञेय से नहीं आता। ज्ञान कभी ज्ञेय से नहीं आता। ज्ञेय है तो हो जाता है ऐसा नहीं, ज्ञेय से वो होता ही नहीं। इसके लिए उदाहरण दिए ना पहले कि दीपक कभी पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए जाता नहीं, और वो पदार्थ ये नहीं कहते कि तुम प्रकाशित मुझे कर, है ना। ये टीका में अपन पढ़ चुके हैं कि बोध जो ज्ञान है, न बोध्या, बोध्य मतलब ज्ञेय, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं। तो रजनी भाई संस्कृत पढ़ी है थोड़ी बहुत। बोध्यात स्वामी जी कहते हैं हेतु पंचमी, इतनी संस्कृत तो स्वामी जी ने पढ़ी। पंचमी है हेतु अर्थ, मतलब अ, ये ज्ञेय पदार्थ है वो ज्ञान के हेतु भी नहीं है। इसमें कुछ समझ में आ रहा हो तो समझ लो, भाव बहुत है, लेकिन ये बताते हैं कि अग्नि से पानी गर्म नहीं है। जैसे गे से ज्ञान नहीं है वैसे अग्नि से पानी गर्म नहीं है। तो स्वामी जी ने उदाहरण दिया, तो कैसे, तो बोले उस समय पानी की पर्याय उष्ण रूप होनी थी, वो अपने आप हो गई। यदि स्वामी जी के प्रवचनों में सूक्ष्मता से देखा होगा तो ऐसा बताया कि उस समय पानी की पर्याय उस काल में गर्म होनी थी, वो हो गई। अब उस काल में उस पर्याय को अपने से माने तो अग्नि से पानी गर्म हुआ, ये बात आएगी क्या, ये बताओ। हम्म। मतलब बहुत अच्छी बात है कि बात ये है, क्योंकि बाकी जमीन को पैर स्पर्श नहीं करता, है ना। आ अंगुली ने छूती नहीं। तो कभी इस अंगुली ने उस अंगुली को छुआ ही नहीं है, हाँ, न छुए थे, ऐसा भी स्वामी जी का है। कि ये बात तो ठीक है, इस उदाहरण से ये बात इतनी अच्छी तरह से होती है कि एक बार अब आप पानी के पर्याय को स्वतंत्र देखो, उस काल में वो पानी के पर्याय उष्ण रूप होनी थी। हिंदी भाषा समझ में आती है ना आप लोग को, उष्ण रूप, कि उष्ण रूप होनी थी। ये बात जब समझ में आती है तो ये बात दिमाग से निकल जाती है कि अग्नि से पानी गर्म हुआ। क्योंकि ये बात समझना, दिमाग में बैठना बहुत कठिन काम है। कि स्वामी जी के हिंदी के प्रवचन नहीं सारे,
तो उसमें ये बताया कि कोई भी कार्य को यदि उस एंगल से देखो तो आपको निमित्त दिखाई नहीं दे। राग द्वेष की पर्याय, राग द्वेष की पर्याय मेरी जिस समय जिस काल में जैसी होनी थी वैसी अपने आप हुई। अब कर्म के उदय से हुई फिर कहाँ बात रही, बराबर है ना। कि जिस काल में मेरी पर्याय विकार रूप होनी है या निर्मल होनी है, शुद्ध होनी है, क्या जैसी भी होनी है, तीव्र मोह वाली होनी है, मंद मोह वाली है, तीव्र क्रोध वाली है, मंद क्रोध वाली है, जिस समय जो होनी है उस समय वो पर्याय वैसी होती है। तो एक बात बताओ, जब ऐसी पर्याय होनी है तो जो अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा कर रहे थे कर्म के उदय के बाद, कर्म के उदय से तो केवल उसका कथन। हम्म, बात क्या है कि व्यवहार के बिना काम चलता नहीं और व्यवहार से काम होता नहीं। बराबर व्यवहार के बिना परी ने तो आठवीं गाता है ना, आठवीं, हाँ कि अबुदस्य अज्ञानी जीव को समझाने के लिए उसकी भाषा में समझा। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में अबुदस्य बोधनार्थम, कि व्यवहार के बिना काम होता नहीं। हम्म, तो व्यवहार के बिना उपदेश का काम होता नहीं, समझाने का काम नहीं होता, लेकिन व्यवहार से काम होता नहीं है, निमित्त से काम होता नहीं है, और निमित्त के बिना अज्ञानी को समझा नहीं जाता। लेकिन ये जीव सबसे बड़ी गलती ये है अंकित भाई, कि ये जीव हमेशा अपने आप को अज्ञानी मान करके समाचार सुनता है, तो उसको व्यवहार की भाषा ही अच्छी। बराबर बहुत बड़ी त्रासदी कहते हैं, संस्कृत का शब्द है, बड़ी विडंबना है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है कि ये जीव हर बार अपने आप को अज्ञानी जान करके समय सार सुनता है। शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का पक्ष लेकर के द्रव्य संग्रह की गाथा 9 का आधार लेकर के यदि ये विचार करे तो वर्तमान में ही इस शरीर के भीतर जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है वो केवल ज्ञान स्वभाविक हम्म है। निश्चय नहीं की आवश्यकता नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। ब्रह्मदेव सूर्याचार्य ने टीका में लिखे कि इस जीव को यदि पर्याय को स्वतंत्र देखने की दृष्टि हुई है तो निमित्त उसकी दृष्टि में कोई है नहीं। यदि इस जीव को स्वतंत्रता की दृष्टि पर्याय की नहीं हुई है तो निमित्त के बिना ये काम ही नहीं चलेगा। बराबर राग द्वेष विकारी भाव उस काल में, उस स्वामी जी ने तो पूरे पर्युषण पर्व में यही सिखाया कि राग द्वेष विकारी भाव उस काल में इतना, शुरू शुरू की गाथाओं में तो ये आया था कि विकार भी जीव का स्वभाव है। स्व मतलब उस काल में होने वाली जो पर्याय है, भाव है, कि उस काल में होने वाली वो पर्याय वही होती है, वही होना उसका स्वभाव है। हम्म, भाव मतलब पर्याय, कि उस काल में जो पर्याय होने योग्य थी वही हुई, वो उसका स्वभाव है, उसमें क्या दिक्कत है। निर्मल पर्याय भी अपने आप उस काल में होने योग्य होती है, वो उसका स्वभाव है। विकारी पर्याय अपने आप होती है, वो उसका स्वभाव है। उस काल में पानी को गर्म होने की योग्यता थी, जो भी था योग्यता वगैरह लंबा हो जाता, उस काल में वो पर्याय पानी की वैसी ही होनी ये थी। बंद कर प्लीज, सुधा ऐसे मत इसलिए करो इसको। अग्नि से वो गर्म हुआ ऐसा नहीं है। उस काल में जीव की विकारी पर्याय होनी थी तो कर्म से हुई है ऐसा नहीं। उस काल में पर्याय निर्मल होनी थी तो कर्म के अभाव से हुई ऐसा भी नहीं। एकमात्र दृष्टि बदलो तो आपको वस्तु स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देगा। निमित्ताधीन दृष्टि की बात नहीं है। मुझे तो ये कहना था कि वो ध्यात पंचमी विभक्ति हेतु है, कि मतलब ज्ञान में जो ज्ञेयों का ज्ञान होता है उसमें भी ज्ञेय हेतु नहीं है, बोध्यात शब्द है पंचमी विभक्ति, है ना। यायात काम अपनी विक्रियाम, विशेष क्रिया को विक्रिया कहते हैं, है ना। कि जो विकार हुए वो विकार भी
अपने आप हुए, ज्ञेयों के कारण से नहीं हुए। समझ में आ गई बात? विक्रिया शब्द ना, विशेष क्रिया को विक्रिया, कि जो ज्ञेय है उस ज्ञेय की वजह से। दो उदाहरण आप समझ सकते हैं। एक तो उदाहरण दिया है आगे दीपक का टीका में, और दूसरा उदाहरण है दर्पण। स्वामी जी ने दर्पण के उदाहरण से भी समझाया है कि दर्पण के, अग्नि के कारण से दर्पण गर्म नहीं होता है, अग्नि को प्रकाशित करने, और बर्फ की वजह से दर्पण ठंडा नहीं होता है ना। ये दो उदाहरण है तो मतलब अ, अग्नि के कारण से दर्पण गर्म नहीं होता, मतलब विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। बर्फ के कारण से ठंडा नहीं होता, इसका मतलब बर्फ के कारण से वो विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। ये यायात काम अपी, है ना, किसी भी प्रकार से। काम अपी के बहुत अर्थ, निमित्त की दृष्टि से देखो या उपादान की दृष्टि, किसी भी प्रकार से वो उपादान ही उस समय उस रूप में परिणमित होना था। ऐसा भी नहीं कि कर्म के उदय के कारण से उपादान में कोई बदलाव आ गया। तो स्वामी जी ने तो 68 साल पहले की बात बताई कि जब हम उसमें थे, सितंबर पंथ में, तो वहां वो कहते थे कि ऐसी बातें चलती थी। 68 साल पहले भी हमारे अंदर से ये बात आती थी कि कर्म से विकार नहीं होता। कई लोग कहते हैं, कांजी मुनि सही कहते है ना। तो कर्म से विकार नहीं होते हैं, ये कभी भी। चौथा मतलब व्याख्या प्रवचन करो ना आप लोग। हाँ, अंकित भाई, रजनी भाई, आप लोग प्रवचन करो तो काम पी के कई अर्थ निकलते। चौथा काल हो, तीसरा काल हो, दूसरा काल हो। ऐसा नहीं कि पंचम काल में कर्म के उदय से विकार होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पंचम काल में अग्नि की वजह से दर्पण गर्म हो जाएगा, बर्फ की वजह से ठंडा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। काम कुछ भी किसी भी तरह से। असल में ये जीव स्वाध्याय आदि करके भी अपने कषायों का ही पोषण करता है कि मैं अच्छा बोलता हूँ, मुझे अच्छा आता है। तो इस तरीके से, ये तो एग्जाम्पल बताया आपको, ऐसे ही किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में ज्ञेय के कारण से, परद्रव्य के कारण से आत्मा विकार को प्राप्त होता ही नहीं। बोले होता नहीं है, तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि उस काल में उस द्रव्य की वो पर्याय होनी ही थी। अब होनी थी तो स्वामी जी की एक बात और रह गई कि वो उनके साथ वाले भाई ये कहते थे कि होता तो सर्वज्ञ के अनुसार ही, लेकिन ये जीव अपने भावों को घटाना चाहे, घटाना अंडरलाइन किया, कम करना चाहे, तो उसके जो भाव है, जन्म है, वो घट जाता। यदि ये जीव पुरुषार्थ करे तो घट जाते हैं। हम्म? एक बहुत बड़ा झगड़ा चलता है अकाल मरण के बारे में। और अकाल मरण के बारे में कहते हैं कि जो अकाल मरण को नहीं मानता, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। असल में होता क्या है कि दो प्रकार के कर्म परमाणु जीव बांधते समय बांधता है। एक तो हो गया, आपने दीवार खड़ी की, कि दीवार ऐसी खड़ी की कि चाहे वो गिर जाए लेकिन टूटेगी नहीं। और एक दीवार ऐसी है 10 साल बाद अपने आप थोड़ी थोड़ी गिर जाए। समझ में आ गई? ऐसे ही आयु कर्म के जो परमाणु है, निषेध कहते हैं उसको, करना में दो प्रकार के। एक तो क्या है कि कहे चाहे जहर का निमित्त बने, किसी का भी निमित्त बने, वो एक साथ नहीं खेलेंगे। जैसे भूख भूमि के मनुष्य के आयु के परमाणु इस तरह से बांधे गए हैं कि उसको किसी भी प्रकार का बाह्य निमित्त मिले तो भूख भूमि के जीव की अकाल मृत्यु नहीं होती है। और यहाँ भी शला का पुरुष, हम्म, इन तद्भव मोक्षगामी जीव, वो चाहे जैसे कैसा ही संयोग हो, कैसा भी संयोग होने पर भी, जहर हो, अग्नि हो, चाहे वो शस्त्र हो, अस्त्र हो, ये हिंदी भाषा तो पकड़ में आ जाएगी आपके ना, कि चाहे जो बाहर का निमित्त हो, उसके कर्म परमाणु आयु कर्म के एक साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे। और एक कर्म परमाणु ये है कि जिस समय जहर, अग्नि वगैरह का निमित्त मिल जाता है, खिल जाता है।
तो दीवार जो कच्ची होती है उस तरह के बांधते समय का फर्क है। वो कर्म परमाणु जिस समय जैसे खिलने उसी समय वैसे ही खिलते हैं। जिस समय जीव की जैसी पर्या होनी हो वैसी होती है। सर्वज्ञ के अनुसार देखो तो कई अकाल मरण 3 काल में सिद्ध नहीं है। पंडित जी, एक सवाल है। जब श्री कृष्ण को तो जब ये बाण लगा, वो जेर वाला बाण लगा, आप बोले कि सलाखा पुरुष को तो अकाल होता नहीं है, तो फिर वो अकाल मृत्यु बोलेंगे कि फिर उनका निर्मल मृत्यु बोलेंगे? बोलना तो स्वकाल ही है। स्वकाल। ना है तो अब अकाल मृत्यु है ही नहीं, स्वकाली है, लेकिन कहने में कैसा आएगा? कहने में ये आएगा कि बाहर के निमित्त से कर्म परमाणु यदि जिनको छोड़ा गया है उनको छोड़ करके बाकी सब बात समझ में आ गई। या तो फिर अभी जैसे आपने बताया कि सलाखा पुरुषों को धीरे धीरे खिरते हैं, वो एक साथ नहीं खिरते, तो फिर यहाँ कैसे लेने का? हाँ, तो इतने ही कर्म परमाणु थे ना उनके। तो उतने ही थे तो उतने खिर गए। बताऊं मैं, अब बहुत सारे एक एग्जांपल अपने दिमाग में फिट हो गया। लक्ष्मण का देखो। हाँ उनका हाँ, भी, लक्ष्मण हाँ का भी। उनका भी। तो उसको शक्ति लग गई थी। और हम्म। शक्ति लगने का मतलब उसके सारे शरीर में पॉइजन निकल चला बराबर। गया। और वो बच गया। और नहीं, आगे की बात हाँ कि उसको छूने वाला भी मर जाए। हाँ हाँ जी। मतलब उसकी बॉडी में इतना पॉइजन फैल गया था। तो ये तो बाण तो कोई के निमित्त मात्र था। हाँ हाँ ये तो छोटा सा कारण था, उसके तो पूरी बॉडी में पॉइजन फैल गया बराबर। लक्ष्मण के। हम्म। तो वो तो बोल क्या है कि किसकी महिमा बढ़ानी है तो किसकी तब घटानी है, मुख्यता कथन वाले से वो बताते हैं। बराबर बराबर। बराबर। तो पंडित जी, दूसरा एक प्रश्न है कि यहाँ पर डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उस समय क्या पूरे परमाणु खिर गए हैं कि थोड़े बाकी हैं? तो प्रश्न थोड़ा अलग है, उसका यहाँ शायद संबंध न हो। तो उसकी रियली मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है? ये पवन जी तो है ना, मंगलायतन वाले। हाँ 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 उनको पवन जी, परेशानी पवन थी। जी। हाँ, हाँ, पवन जी, पवन पवन। जी, हाँ, बराबर। हाँ, हाँ, हाँ। तो परेशानी हो गई। वहां ले गए आपके अमेरिका में। लंदन लंदन और लंदन। लंदन में ले गए थे, हाँ। लंदन ले गए, लंदन। तो हाँ, लंदन में वहां पर उनका इलाज किया। और डॉक्टर ने कह दिया अब तो ये डेड हो गए, इनको घर ले और लो। रियली? तो, बेहोश हो गए थे। हम्म। तो जैसे बाहर इंद्रिया काम नहीं करती हैं इसका मतलब आयु कर्म काम नहीं कर रहा, ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं है। अच्छा। बाहर में लोग इंद्रियों के कार्यों को बंद देख करके मान लेते कि डेड है। हम्म। जैसे आप और हम नींद में रहते हैं। बराबर। हाँ, मुझे जिनवाणी, डायरी, पेन और छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव। तो आज दोपहर में 10-15 मिनट के लिए लेटा था तो उस समय नए 2 फाउंटेन पेन, निब वाले पेन से लिखता हूँ मैं। वो हम्म। फाउंटेन पेन आए, मैं लिखना शुरू किया, उतने में बच्चों ने जगा दिया। तो कहने का मतलब नींद में भी जीव और उसका ज्ञान काम करते रहते। बराबर। ऐसे ही बेहोशी में भी ज्ञान और उसका जो धारक जीव है वो काम करते काम रहते करते हैं। ही रहते। बराबर बराबर। हाँ, तो वो कभी बंद नहीं होता है जब तक शरीर का संयोग रहता है, अंदर में आयु कर्म का उदय बना रहता है। हम्म। और जब आयु कर्म चला जाए, हम्म। ऐसा एक रिद्धि के उसमें वो आता है एग्जाम्पल कि समय तो आपका हो गया। एक एग्जाम्पल ऐसा आता है जैन धर्म की कहानी कि सास और बहू में आपस में, सास और बहू समझ गए ना। हाँ। हाँ, तो उनमें कभी बनती नहीं है। वो मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, समझ गए आप लोग। इन दोनों में इस पंचम काल में कोई ढूंढ के भी लाओ ना तो उसको बहुत बड़ा वो दे देंगे हम। लेकिन कभी है नहीं, होता ही नहीं पंचम काल में। तो कभी इन दोनों के आपस में बनती है ना। क्योंकि बेटी कभी
मतलब बहू बेटी कभी बहू बेटी होगी नहीं बनती और बेटी कभी बराबर बहू नहीं मानी जाती है, इसलिए बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि उन दोनों में झगड़ा था, जैन कहानी। और उसने सास को पता था कि ये किसी फंक्शन में जाने वाली है, तो जिस जगह उसने गहने रखे थे, गहने तो हटा लिए, उसकी जगह काला सांप डाल दिया। और उसको पता था कि ये इसमें से बॉक्स में से ले जाएगी गहने, मतलब पहनने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे ही हाथ अंदर करेगी, सांप खा जाएगा, और वही हो गया, वो मर गई। अब जहरीले उसको, उसका पॉइजन हवा में नहीं फैले, इसलिए उसको वैसे ही पटक देते हैं खेतों में, शमशान के पास वहां पटक दिया। तो उधर से रिद्धिधारी मुनिराज जा रहे, तो उनको सर्वौषधि नाम की रिद्धि प्राप्त थी, तो उनकी हवा से ही उसका जहर दूर हो गया। हम्म तो भवी भाई बाहर से जिसको सबने मरा हुआ जान लिया, छोड़ के आ गए। हम्म। समझ में आ गया ना, कि नहीं, ख्याल जिसको आ मरा गया। हुआ अरुण, हाँ, वो छोड़ मैंने के जो आ गए। हाँ मैंने जो बराबर है। किरीट भाई से सुना था, किरीट भाई ने मुझे बोला था कि ये जो हाँ वहाँ लंदन के हॉस्पिटल में थे, जो हाँ ब्रिटिश डॉक्टर था ना, ही डिक्लेयर्ड कि हाँ पवन जी इज डेड। हाँ 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 लेकिन जो बराबर। इंडियन डॉक्टर था, हाँ वो नहीं माना। उसने वो जो हाँ सीपीआर वगैरह जो करता है ना, वो चालू रखा। एंड देन पवन जी केम हम्म, टू लाइफ। तब से हम्म, पवन जी का परिवर्तन हो गया कि अभी देखो, मैंने हम्म, कहा तो डेड हो गया था मैं तो, लाइफ हम्म, मिली है। अब ये पूरा लाइफ उसने इसमें डाल दी। और ये अपना जो नया सब जो हुआ ना, वो उसके बाद मैंने सच फिर बात है। उस समय उनको क्या दिमाग में आया पता है, कि क्या? मेरे पिताजी इतने टाइम तक घर छोड़ करके, हम लोगों को छोड़ करके बाहर रहते हैं, तो कौन सा काम करते होंगे, वो काम मुझे कर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा पीछे हाँ था बंगला है। अच्छा, हाँ बहुत बहुत। नहीं, वो इस मार्ग पर ये आए कि मुझे अब, वैसा तो डेढ़ हो चुका हूं मैं दुनिया के लिए, अब हम्म। मैं वो काम करूंगा जो जो मेरे पिताजी ने पिताजी। पिताजी की। हाँ, तो मेरे पिता, अरे वो तो अलग ही कैलाश जी, हाँ। स्वामी जी के, है ना। जैसे उनको स्वामी जी की वाणी मिली, आज तो क्या लोग भक्ति करेंगे, झंडा लेकर के दौड़ दौड़ के कर, हम्म ओ गजब। हाँ। और 6-6 महीने हाँ, और लोगों के घरों में जाते हैं। देखो त्याग भी कैसा, कि ये कहीं जैसे हमारे अलवर भी आए, 6 महीना रुके, तो ऐसा नहीं कि भाई समाज का भोजन भी नहीं ले, हम्म भोजन किया, थाली के नीचे पैसे, इतना निस्वार्थपना। उस निस्वार्थ। समय स्वामी जी के टाइम, हाँ, स्वामी जी के टाइम परिणामों के अलग ही सभी बात के थी। अलग अलग परिणाम ही। बहुत ऊंचे थे, सबके परिणाम। हाँ, तो अंकित भाई बताओ, निमित्त से काम होता है क्या नहीं? नहीं स्वामी जी के टाइम ऐसे परिणाम होते थे। अंकित भाई से तो कॉन्फ्रेंस चलती है ये, हाँ, तो नहीं चलती। हाँ, तो टाइम थे कुछ टाइम अब टेस्टिंग कर रहे हाँ, चलो चलो अगली बार, बाकी बहुत न अगली पंडित बात जी, है। एक खाली छोटा सा, अभी जो आपने बात की ना, तो मैं हाँ, समाधि तंत्र की 93 श्लोक पढ़ रहा था। तो उसमें क्या बताया कि कौन से, जो किसकी किसकी किसकी? समाधि तंत्र समाधि नहीं, तंत्र की 93 जो आपने अच्छा, अभी हाँ, बात की ना, समाधि तंत्र, तो हाँ, उसमें शिष्य समाधि का तंत्र। प्रश्न भाई है। भाई नेक्स्ट टाइम नहीं नहीं, जब एक्सक्यूज प्रश्न छोड़ मी, देते 1 मिनट। तो उसमें हाँ, उसमें शिष्य का प्रश्न है, तो जो हाँ, सम्यक दर्शन हो जाता है, उसको हम्म, ऐसा आशंका है कि वो स्वप्न दशा में चालू रहता है कि नहीं। वो बाद में बात करेंगे, अभी जो रजनी अभी भाई आप कहते वो जवाब तो जो आगे जो आई है काइंड उसमें, आप देखना, बहुत बहुत उसका बढ़िया, उसका आंसर भी दिया है। 93 93 श्लोक से। समाधि तंत्र, हाँ देखता हूँ, हाँ जी। ओके। देखता हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जय। जय जन, थैंक यू। गदाने, जय जन। टाइम। ये